महाराष्ट्र बना देश की सियासत का केंद्र। आए दिन बदलता सियासी मिजाज और घटता राजनीतिक घटनाक्रम। राज्य के दो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों में अंदरूनी कलह मची। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ सिमरन। पिछले कुछ वक्त से महाराष्ट्र देश की सियासत का केंद्र बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह प्रदेश में आए दिन बदलता सियासी मिजाज और घटता राजनीतिक घटनाक्रम, क्योंकि राज्य की दो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों में अंदरूनी कलह मची हुई है, या यूं कहें कि दो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां दो फाड़ हो चुकी हैं और दो गुटों में बंट चुकी हैं। फिर वो चाहे शिवसेना हो या फिर एनसीपी। एक तरफ एनसीपी का मामला चुनाव आयोग में हिलता हुआ दिख रहा है और शिवसेना का असली बॉस कौन होगा इसकी लड़ाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना में एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का मामला भी विधानसभा के बीच में लटका हुआ है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी कई बार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को लताड़ भी लगा चुकी है। इसके बावजूद मामला अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कई बार कहने के बाद भी विधानसभा में एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फिलहाल मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। इस बीच अब महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का कहना है कि उन्हें ये पता लगाने की जरूरत है कि बागी शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं के संदर्भ में किस घटनाक्रम को असंवैधानिक माना जाए। जाहिर है कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके प्रति वफादार शिवसेना विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी जांच की है, जिसने शुक्रवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कार्यवाही मजाक नहीं हो सकती है और वो उसके आदेशों को विफल नहीं कर सकते। अब इस मामले पर बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि स्पीकर का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा। जल्द ही हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसको अवैध और असंवैधानिक कहा जाए। इसके बाद ही आगे का कदम उठाया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई पूरी हो जाए तो इस मामले में कैसे आगे बढ़ना है और इस पर एक स्पष्ट तस्वीर होगी। वहीं अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में उनके खिलाफ शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर नार्वेकर ने कहा कि मैं उनकी आलोचना का जवाब नहीं देना चाहता। उन्हें विधानमंडल की कार्यवाही समझ नहीं आती। सदन के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को स्पीकर के फैसले को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। जाहिर है कि पिछले साल जून में शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण शिवसेना में विभाजन हो गया और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई, जिसके बाद ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री के खेमे के कई विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए स्पीकर के समक्ष याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पीकर नार्वेकर का प्रतिनिधित्व करके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मंगलवार को याचिकाओं पर निर्णय लेने की समय सीमा के बारे में जानकारी देने को कहा। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो वो एक अनिवार्य आदेश पारित करेगा। अदालत ने कहा कि समय सारणी निर्धारित करने का विचार अयोग्यता की कार्यवाही पर सुनवाई को सुनिश्चित काल तक विलंबित करना नहीं था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को समय सारणी बताने का निर्देश दिया था। शिंदे गुट के विधायकों सहित 56 विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला करने के लिए स्पीकर द्वारा समय सारणी तय की जाएगी। गौरतलब है कि ठाकरे गुट ने जुलाई में शीर्ष अदालत का रुख किया था और राज्य विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं का समयबद्ध तरीके से शीर्ष फैसला करने का निर्देश देने की मांग की। अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में 2022 में शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने वाले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे विधायक सुनील प्रभु की याचिका में आरोप लगाया गया था कि नार्वेकर शीर्ष के फैसले के बावजूद जानबूझ करके फैसले में देरी कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फटकार लगाई है और विधायकों की अयोग्यता मामले में लगातार हो रही देरी को लेकर के असंतोष भी जताया। पिछले हफ्ते कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को स्पीकर से बात करके समय सीमा तय करने को कहा था। आज सॉलिसिटर जनरल ने इसके लिए समय की मांग की। कोर्ट ने उन्हें अंतिम मौका देते हुए 30 अक्टूबर को सुनवाई करने की बात कही। इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर कहा कि अगर स्पीकर मामले के निपटारे की समय सीमा तय नहीं करेगा तो कोर्ट उसे तय कर देगा। वहीं पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर लताड़ लगाने के बाद कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चीफ शरद पवार ने कहा कि स्पीकर जानबूझ करके देरी कर रहे हैं।
आपको बता दें कि कोर्ट ने 18 सितंबर को भी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मामले में समय सीमा बताने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को दशहरा अवकाश के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को चर्चा करके संशोधित कार्यक्रम देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास 30 अक्टूबर को आखिरी मौका है। इसी को लेकर अब एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र विधायकों के निलंबन से संबंधित मामले की सुनवाई पर एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले का कहना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की आभारी हूं। जिस तरह से उन्होंने आज बोला है, मामला न्यायाधीन है, इसलिए इस पर ज्यादा बोलना सही नहीं होगा। 30 अक्टूबर को फिर से सुनवाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सत्यमेव जयते, हमें न्याय जरूर मिलेगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। यदि आप कोई ठोस निर्णय नहीं लेते हैं तो हमें निर्णय लेना होगा। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए एक संशोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हालांकि संशोधित समय सारणी आज नॉर्वेजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि हमने 11 मई को फैसला सुनाया, इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ नहीं किया। अब ये आखिरी मौका होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर अगली सुनवाई तक ये शेड्यूल नहीं आया तो कोर्ट खुद शेड्यूल देगा। जाहिर है कि शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का मामला पिछले काफी वक्त से अधर में लटका हुआ है, लेकिन इस पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से लगातार लापरवाही बरती जा रही है। इसी के कारण ये मामला लगातार लंबा खिंचता भी जा रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर लगातार विधानसभा अध्यक्ष को लताड़ लगा रही है। फिलहाल अब देखना ये है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष पर सुप्रीम कोर्ट की लगातार फटकारों का कोई असर पड़ेगा या इस मामले पर वो कब तक फैसला लेंगे। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।